Assalamualaikum dear friends and students. My name is Engineer Aslam and you are watching my YouTube channel Park Survey. पिछली वीडियो में हमने AutoCAD का जो 7-3D का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन उसका देखा था कि उसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे उसमें यूजेस हैं। तो आज हम जो हमारी वीडियो है वो हमारी यूनिट से रिलेटेड है। हम यूनिट सेट कैसे करते हैं 7-3D में और उसको यूट्यूब पे सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑटोकैड और 7-3D में डिफरेंस क्या है। ऑटोकैड में जब हम कोई क्रॉस सेक्शन बनाते थे, कोई प्रोफाइलिंग बनाते थे, वो हम बाय हैंड बनाते थे। उसमें बहुत सा टाइम हमारा लग जाता था, क्योंकि हमारे पास ऑटोडेस्क 7-3D में ये चीज़ नहीं है। उसमें हम बहुत ही आसानी से चीज़ों को बना सकते हैं। क्रॉस सेक्शन बनाने हैं आपने, कोई हॉरिजॉन्टल और कोई वर्टिकल स्लोप आपने ड्रा करनी है, वो आप आसानी से इसमें ड्रा कर सकते हैं। कोई टोपो करनी है, उसमें डिटेल टोपो करनी है आपने, वो आप इसमें 7-3D में कर सकते हैं। यानी कि इसमें हर एक चीज़ को आप बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फॉर्म कर सकते हैं। कोई अलाइनमेंट बनानी है, कोई सरफेस बनानी है, वो आप इसमें सारा काम अपने 7-3D में कर सकते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे साथ साथ। तो आप आपसे सिर्फ यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे नए नए जो लेक्चर्स हैं उन्हें बनाने में बड़ी आसानी होगी, कि मैं वीडियो का कोई मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है, कि मेरी कोई समझ अगर आपको आ रही है तो आप इसको लाइक करें, अगर नहीं आ रही तो आपकी मर्जी, लाइक करें ना करें। बाकी ये है कि मेरा चैनल, ये यूट्यूब चैनल पाक सर्विंग के नाम से यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे, पाक सर्विंग से ये आ जाएगा। तो इसको आपने यहाँ से अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपको मिल सके। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से हम न्यू पे आते हैं। न्यू कोई भी ड्राइंग ओपन करनी है यहाँ से ओपन करते हैं। हमने सेटिंग करनी है यूनिट की, तो न्यू ड्राइंग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास 7-3D ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले हमने जाना है यहाँ से टूल्स स्पेस में, यहाँ से सेटिंग में आ जाए, यहाँ से ड्राइंग पे आ जाए, जो भी आपकी ड्राइंग होगी उसका नाम यहाँ पे होगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, ड्राइंग सेटिंग्स, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, स्किप करें इसको और यहाँ पे एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे ड्राइंग यूटिलिटीज में जाके यहाँ से भी ड्राइंग सेटिंग में आप जा सकते हैं। दोनों तरह से आप जा सकते हैं, या आप लिख लें ड्राइंग सेटिंग, सॉरी, एडिट ड्राइंग सेटिंग लिखेंगे तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये आपके पास ओपन हो गया। सबसे पहले आपके पास यूनिट है, हमने यूनिट चेंज करने हैं। तो अगर मीटर में काम करना है तो मीटर में, या फुट में काम करना है तो फुट में, आप जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मीटर में करना है तो यहाँ से मैं मीटर को सिलेक्ट कर देता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे यूटीएम है, यहाँ से आप यूटीएम जोन, जो आपके जिस जोन में आप काम कर रहे हैं, कैटेगरी पूछ रहे हैं, तो वो मेरे पास जो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है WGS84, और मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मेरे पास 38 है, नॉर्थ 38 नॉर्थ। आपके पास कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे पाकिस्तान के अंदर है या इंडिया के अंदर है, या पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जिसके भी आप जोन के अंदर काम करें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर काम करें, जैसे ये इंडिया पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाते हैं। वो इसके अंदर सारे जो कि आप जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करने हैं, इंडियन 916 TM106, इस पे सेट करेंगे तो इस पे सेट हो जाएगा। ये आप नीचे प्रोजेक्शन फोटो को ये सेट कर देगा। अभी मैं WGS84 में हूँ, यहाँ से मैं अपना जोन सेट करता हूँ और यहाँ से मैं जाके 38 नॉर्थ कर देता हूँ। तो ये मेरा UTM सेट हो गया। उसके बाद में इसको अगर और ट्रांसपेरेंट में करना है
यहाँ से कोई चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। कोई लेयर अगर चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट की लेयर या पॉइंट्स की लेयर, कोई भी यहाँ से चेंज करनी है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ से कोई चेंजिंग करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, इसको मीटर है, फुट में शो करना है, या जिसमें शो करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं इधर से अप्लाई करता हूँ एंड इधर से मैं ओके करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा एक जियो लोकेशन के नाम से ओपन हो चुका है। अभी मैं इसमें कोई भी पॉइंट इंपोर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास एक रोड के पॉइंट है, मैं उस पर इंपोर्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में जाता हूँ। यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाके यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके पॉइंट फ्रॉम फाइल से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक रोड के पॉइंट पड़े हुए हैं, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास फॉर्मेट PENZT है, जो भी फॉर्मेट आपके पास होगा यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जिस मेरे पास PNZ था वो स्पेस डिलिमिटेड था, या कामा डिलिमिटेड, जो भी आपके पास होगा वो यहाँ से कर देना है। अभी मैं इसका ग्रुप बनाना है, अगर आपने तो बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो यहाँ से ओके करते हैं। मैंने ग्रुप बनाने में इसको ग्रुप बना के इसको NGL लिख लेता हूँ और ओके करता हूँ। मेरे पास पॉइंट जितने भी थे, ये मेरे पास रोड के पॉइंट इंपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ से मैं इसका स्केल छोटा करता हूँ। ये देखें मेरे पास ये पॉइंट्स है, उसका डिस्क्रिप्शन है, ये सारे मेरे पास ओपन हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैंने इसको लोकेशन पे शो करना है कि मेरी जियो लोकेशन के मुताबिक ये मेरे पॉइंट किस जगह पे पड़े, तो मैं यहाँ पे जियो लोकेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैप ऑफ है तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, इमेजेस भी करता हूँ। यहाँ से करके ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए उसके बाद ये आपका सेट कर दिया इसने। ये देखिए मेरे पास ये एक रोड के पॉइंट थे, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये एक रोड है मेरे पास। ये देखिए उसके पॉइंट यहाँ पे इसने शो कर दिए। मैं यहाँ से सेलेक्ट डाल करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पॉइंट कुछ रोड के साइड स्लोप के हैं और साइड पे एजेस के हैं। ये देख लें सारे इसमें इसने शो करके। ये देखें आप किस पॉइंट पे लेके आते हैं, और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग नथिंग, ग्रेड एलिवेशन, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्केल फैक्टर, ये सारा कुछ उसमें शो कर रहा है। स्केल फैक्टर अभी देखिए मैंने 1 रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 है। आपके पास स्केल फैक्टर अगर चेंज होगा तो आप यहाँ से ट्राई सेटिंग में जाकर स्केल फैक्टर को भी आप अपने को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, एडिट में जाएंगे, और यहाँ पे आप आ जाएंगे स्केल पे। स्केल पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करें कि मेरे पास यहाँ पे स्केल फैक्टर जो भी आपने यहाँ से स्केल फैक्टर रखना है वो यहाँ से जाके आपने यहाँ से यूटिलिटीज़ में जाएंगे। यहाँ से देखें कोई भी आपने चेंज करने करने ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से कोई भी। मेरे पास मुझे नहीं जरूरत फिलहाल इसकी, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। तो यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। ओके, यहाँ से थोड़ा सा इसको पावर इसका स्टाइल स्केल बड़ा करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास रोड के पास। इस तरह से आप इसकी यूनिट की सेटिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।